नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कच्चा तीवू चर्चा का विषय बन चुका है। अगर आप कच्चा तीवू के बारे में नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो जरूर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमसे पीओके छीना, जिस प्रकार से चाइना ने हमसे अक्साई चीन छीना, वैसे ही एक समय में भारत में एक ऐसी सरकार रही जिसने आगे होकर एक बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। अब वही द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु की सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, पर अब तमिलनाडु की सरकार बहुत ज्यादा थक चुकी है और उन्होंने एक बात को साफ साफ कह दिया है कि अब केंद्र सरकार को इस विषय में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अगर केंद्र सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी तो शायद हम हमारा कच्चा तीवू वापस कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और आखिरकार कौन सी सरकार ने कब, क्यों, किस वजह से भारत का एक बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप देख सकते हैं हाल ही में यानी कि आज के दिन 17 जुलाई को एक खबर निकल के आती है जिसमें तमिलनाडु के वर्तमान सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार यानी कि पीएम मोदी को यह कह दिया गया कि हम बार बार तमिलनाडु के अंदर चाहे कितने भी बिल पास कर ले कच्चा तीवू को वापस लेने के लिए, जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं बोलेगी यानी कि ये एक्शन नहीं लेगी तब तक शायद हमें हमारा द्वीप वापस नहीं मिले। साथ ही तमिलनाडु के सीएम के द्वारा यह भी कहा गया कि हाल ही में श्रीलंका के सरकार के द्वारा कई सारे तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया जो गलती से श्रीलंका की सीमा में चले गए थे और गलती से कच्चा तीवू के आसपास चले गए थे। उन मछुआरों को भी आपको छुड़ाना पड़ेगा। कुछ समय पहले श्रीलंका की सरकार ने जो मछुआरे गिरफ्तार किए थे उनको तो डाल दिया जेल के अंदर, और उनकी जो भी नावें थी उन सभी नावों की क्या कर दी, नीलामी कर दी, और जो जो मछलियां उन्होंने पकड़ी थी उसको भी उन्होंने मार्केट में बेच दिया, मतलब उनका मार्केट रेट डाउन नहीं होने दिया। अब सवाल यह आता है कि कच्चा तीवू है कहां पर और कितना बड़ा यह है और कैसे भारत का यह हिस्सा हुआ करता था। तो यहां पर आप देखिए भारत का हिस्सा है और यह आपको दिखाई दे रहा होगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आप सभी को पता है यहां पर एक खाड़ी है, यहीं पर श्रीलंका का एक इलाका है, एक एरिया है जिसका नाम है जाफना। क्या नाम है? जाफना। इसी जाफना से तकरीबन 16 किलोमीटर आगे एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तीवू। और अगर मैं बात करूं भारत से, तो भारत के तमिलनाडु से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तीवू। मतलब इधर से 19 किलोमीटर है और श्रीलंका से है 16 किलोमीटर के आसपास। 14वीं शताब्दी में है ना, 14th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के चलते भारत को मिला था एक नया द्वीप। कितना बड़ा था ये? तो 285 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा द्वीप है ये। और इस द्वीप के ऊपर चर्च भी मौजूद है जहां तमिलनाडु के मछुआरे कई बार वहां पूजा अर्चना करने के लिए जाते रहते हैं। अब हुआ क्या था, ये बीच में यहाँ पर द्वीप है जो कि भारत का हिस्सा यहां पर हुआ करता था, पर एक टाइम ऐसा था यानी कि 1974 के आसपास श्रीलंका और भारत के बीच में बार बार इस चीज को लेकर लड़ाई होती थी, क्योंकि उस समय समुद्री सीमा तय नहीं थी, और समुद्री सीमा तय नहीं थी इस वजह से उधर के मछुआरे इधर आ जाते थे और इधर के मछुआरे श्रीलंका की तरफ चले जाते थे। पर भारत की उस समय की जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सोचा कि इस लड़ाई को खत्म ही कर देते हैं और एक काम करते हैं, ये द्वीप जब सबसे ज्यादा नजदीक श्रीलंका के लग रहा है तो ये द्वीप उन्हें ही सौंप देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए और लड़ाई को खत्म करने के लिए भारत का 285 एकड़ का द्वीप जो है किसे सौंप दिया, श्रीलंका की सरकार को सौंप दिया। और उसी समय इन्होंने क्या किया, 4 बड़े समुद्री जल समझौते किए थे। बहुत बड़े समझौते हुए थे उस समय। हमारे यहाँ पे सरकार हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी की 1974 के अंदर, और श्रीलंका के अंदर एक पीएम हुआ करती थी, वो भी महिला की सरकार थी दोनों तरफ। इनका नाम था सिरिमाओ बंदरनाइके, जो कि वर्ल्ड की पहली पीएम भी कहलाती हैं। इन्हीं के टाइम एक बहुत बड़ा समझौता हुआ और 4 समुद्री समझौते के दौरान भारत की प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें वो गिफ्ट में कर दिया गया, यानी कि द्वीप दे दिया गया। द्वीप देने के साथ ही इन्होंने एक बात को स्पष्ट किया था कि अगर कच्चा तीवू के आसपास कोई भी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आते हैं
तो आपकी सेना यानी कि आपकी जो सरकार है उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपकी यहाँ की आर्मी, आपके यहाँ के पुलिस वाले कभी उन्हें टच नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक चर्च भी मौजूद है, उस चर्च के अंदर अगर कभी वो पूजा अर्चना करने के लिए आए तो आप इन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस चर्च का भी आगे मैं पिक्चर दिखाने वाली हूँ। पर कुछ समय बाद श्रीलंका की सरकार बिल्कुल बदल गई और अब अगर उस इलाके में भारत का या भारत के तमिलनाडु का कोई भी हिस्सा यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे जाता है तो ये बहुत ज्यादा लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं और अगर वो नहीं भगते हैं तो फिर क्या किया जाता है, पकड़ के ले जाया जाता है और जेल में फिट कर दिया जाता है। अब जैसे इन्होंने ये समझौता किया 1974 के अंदर और ये बात जैसे ही तमिलनाडु के उस समय के सीएम को पता चली, यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय में तमिलनाडु के सीएम हुआ करते थे करुणानिधि। जैसे ही करुणानिधि को इसके बारे में पता चला, इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, यानी बहुत ज्यादा ये नाराज हो गए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर इन्होंने कहा कि ये जो आपने समझौता किया ये तो ठीक था, पर भारत का इतना बड़ा द्वीप देना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि भारत के अंदर पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर आए, डच आए, इन सबों ने उसके ऊपर घूमना और वहां पर सेना लगाना, उसके ऊपर बहुत सारा वर्क कराया हुआ था जो कि भारत का हिस्सा था। अब इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा था कि ये जो कच्छातीवू है ना, ये केवल एक नाम मात्र का द्वीप नहीं है। तमिलनाडु के अंदर एक राजा हुआ करते थे, रामनद साम्राज्य, और रामनद साम्राज्य का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा हुआ करता था। तो आपने ये उनको देकर अच्छा नहीं किया, मतलब तमिलनाडु के अंदर जो बड़े राजा महाराजा के साम्राज्य चला करते थे ना, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा हुआ करता था, ये देकर आपने अच्छा नहीं किया। उसके बाद से तमिलनाडु में जब जब जो सरकार बनी, चाहे डीएमके की सरकार हो या कोई और सरकार हो, जब जब यहाँ पर सरकार बनी उनके द्वारा हर बात में एक ही डिमांड की गई है कि हमें श्रीलंका से कच्छातीवू वापस लेना है। ये कोई पहली बार की डिमांड नहीं है, जब जब वहां पर चुनाव हुए हैं तब तब इन्होंने विधानसभा में एक नए प्रकार का मुद्दा बनाया है कि हमें क्या चाहिए, कच्छातीवू वापस चाहिए। तो सबसे पहली डिमांड इनकी 1991 में उठी। 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में इसको लेकर बिल पास किया गया और ये बिल भी पास हो गया। वहां जितने भी पक्ष विपक्ष की पार्टी थी सबने वोट कर डाला, चाहे बीजेपी हो, डीएमके हो, सबने देश के हित में यहां पर वोट कर दिया था कि हम इसे लेकर रहेंगे। पर सवाल वहीं के वहीं खड़ा था, क्योंकि ये मामला अब भी शांत होने को नहीं था। दूसरी बात आप यहां पर देख सकते हैं कि जब तमिलनाडु के अंदर सीएम बनी थी जय ललिता, तो जय ललिता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके चली गई थी। 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा था कि अब हमें कच्छातीवू वापस दे देना चाहिए श्रीलंका की सरकार को, क्योंकि हमारे मछुआरे तो तुम लोग कई बार गिरफ्तार करते रहते हो। जब जब मछुआरे यहाँ पर पूजा करने के लिए ये जो सेंट एंथनी चर्च जो है इसके अंदर जाते हैं, श्रीलंका की पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो ये सही नहीं है। कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीनों पहले हमारे देश के पीएम के द्वारा ये बात कही गई थी कि कच्छातीवू हम वापस लेके रहेंगे, चाहे प्यार से समझौते के थ्रू दे दे, अच्छी बात है, और अगर ऐसे नहीं देते हैं तो हम इसके लिए युद्ध लड़ने के लिए भी रेडी है। ऐसे ही इनके कुछ कथन थे, इसलिए तमिलनाडु के सीएम इन्हें बार बार याद दिला रहे हैं और वाकई में भारत के पीएम को अब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब ये सारा मुद्दा तो चल ही रहा था कि ये सारी बातें कहां पहुंच गई, श्रीलंका के अंदर पहुंच गई। और जैसे ही ये सारी बातें श्रीलंका के अंदर पहुंची तो श्रीलंका के एक मत्स्य विभाग के जो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनका नाम है डगलस देवानंद, इनके द्वारा कहा गया, मत्स्य मंत्री है खासकर, इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे भारत के साथ में युद्ध लड़ना पड़े, हम रेडी हैं, पर हम कच्छातीवू किसी भी हालत में वापस भारत को नहीं सौंपेंगे। मतलब इनके ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप बताइए कि लगातार भारत के कई सारे हिस्से छीनते आए हैं, अब भारत को एक्शन लेना होगा और केंद्र सरकार को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि अब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का या कोई देश हमारा हिस्सा ना छीन पाए। क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा हकीकत से रूबरू कराने वाली हूं, क्योंकि आपको मैं एक एक डेट यहां बताने वाली हूं कि हर साल कहीं ना कहीं भारत के हिस्से छीने गए हैं। अगर मैं बात करूं पीओके की, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि पाकिस्तान वाले जिसे आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं, हमारे लिए वो पीओके हैं। यहाँ पर अगर हम पीओके की यानी आजाद कश्मीर की बात करें तो 13,000 वर्ग किलोमीटर और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो 72,000 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा इलाका 1947-48 के आसपास जो है पीओके हमसे छीन लिया गया था। किसके द्वारा?
पाकिस्तान के द्वारा। दूसरा अगर मैं बात करूं सक्सग्राम, 1963 में पाकिस्तान और चाइना का एक समझौता हुआ और उसी समझौते के दौरान इसके पिताजी की जमीन थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को सौंप दिया कि ये तो तुमको हम गिफ्ट कर रहे हैं। तो सक्सग्राम वैली जो थी हमारी वो इन्होंने ले ली। ये इतना बड़ा हिस्सा भारत का उस समय छीन लिया गया। फिर हम बात करें अक्साई चीन की, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। चाइना की सेना यहाँ तक आ गई और ये LAC खींच दिया गया और इतना सारा हिस्सा जो है हमारा इसके पास चला गया। 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया गया है। यही नहीं, और सुनिए, और जरा सुनिए, तिब्बत जो कि 1950 में चाइना ने यहाँ पर आधिकारिक रूप से अपना हिस्सा बताया। अखंड भारत का मैप आप जब भी देखोगे आपको तिब्बत यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि तिब्बत चाहे अलग देश रहा हो पर तिब्बत की जनसंख्या, जनता जो भी है, आज भी उनके मुख से एक ही बात निकलती है कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखिए मणिपुर, मणिपुर का एक नागा क्षेत्र हुआ करता था जिसके ऊपर म्यांमार ने कब्जा किया है और आज भी वो म्यांमार के पास में स्थित है। इधर आप सभी ने गुजरात का कच्छ का रण तो जरूर सुना होगा, जिसे सफेद रण भी कहते हैं। उसमें से भी 10% हिस्सा पाकिस्तान ने हमसे ले लिया था 1968 के अंदर। वो हिस्सा भी गया है, किसी को पता नहीं होगा इस बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल कंधार है, जो आज अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वो कभी भारत के अंदर मिलना चाहता था और वो कभी भारत का हिस्सा कहलाता था। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, उसकी कई बार, यानी कि आजादी के टाइम भी 1947 के अंदर भी बलूचिस्तान ने कई बार बोला था हमें भारत के साथ मिला दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार 1974 में कच्चा तीवू भारत की सरकार ने आगे होके बोला कि ले जाओ, तुम्हारे पास में इसको रखना। मतलब आप देखिए हर बार भारत के हिस्से ही क्यों छीन लिए गए। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि भारत ने किसी और देश के हिस्से पर कब्जा किया है? भारत की ऐसी कभी पॉलिसी नहीं रही है ना। परमाणु को लेकर भी भारत यही बोलता है कि नो फर्स्ट पॉलिसी, है ना। चलिए, ये सारी बातें तो होती रहेगी और आप सभी के काम की बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको नौकरी लगना है, रिटायरमेंट आपका हो चुका है, घर बैठे आप कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप अगर गृहिणी हैं, फिर भी अगर घर बैठ के कुछ काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर नहीं आता है, कोडिंग नहीं आता है, फिर भी आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, JNAI का एक कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर नौकरी भी मिलने वाली है। इसके अंदर 40 घंटे की आपकी क्लासेस होगी, अलग अलग दिन, मतलब 2 महीने आपकी क्लासेस चलेगी। 30 से ज्यादा प्रकार के टूल्स, AI टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको कंटेंट कैसे रेडी करते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा। मतलब चंद सेकंड के अंदर एक एक कमांड आप दोगे, हर टाइप के वीडियो यहाँ पर बन जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। कुल मिला के अगर अपनी नौकरी निश्चित करना है तो इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है और उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एक फॉर्म आपके सामने आएगा। इसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको छोड़ना है और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में अगर आप अच्छा खासा डिस्काउंट चाहते हैं तो AN10 कोड को आप यूज कीजिएगा और इस कोड को आप जैसे ही यूज करते हैं आपको यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, खासकर एग्जाम नारी यूजर्स के लिए। यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये पूरा कोर्स 10,500 से प्लस का है और अगर जैसे ही कोड यूज करोगे तो इसकी रेट जस्ट आधी हो जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर इस वीडियो को देखकर थोड़ा कुछ आया है मन में तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।